तो दोस्तों बिरलासॉफ्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में 1342 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 1226 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1362 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में शो कितना किया है, 1408 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1368 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1155 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1084 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1166 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 161 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 112 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 180 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 55% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 12 से 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है और भी आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता था, क्योंकि अगर आप टैक्स देखते हैं तो पिछले साल कंपनी को टैक्स में 27 करोड़ रुपये लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में 62 करोड़ के आसपास कंपनी को टैक्स के पे करना पड़ा है। तो टैक्स ज़्यादा होने की वजह से भी आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता था अगर इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स कम होते तो। चलिए कंपनी एस्टिमेट किया था वो देख लेते हैं। 180 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 164 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5.80 रुपये, पिछले साल 4 रुपये, अभी देखें तो 6.5 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे बेहतर ही कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।